हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वकर्म। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला के पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के बारे में, जिसका नाम है एक्टिव सिक्योर। ये एक बेहतरीन प्लान है जिसमें कंपनी ने इनबिल्ट फीचर के साथ बहुत सारे ऑप्शन कवर दिए, और मैं प्रीमियम की बात करूँ तो बहुत रीजनेबल प्रीमियम आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं, करते हैं सीधी बात, नो बकवास। क्या मिलता है इस प्रोडक्ट में? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एंट्री एज की। इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज 5 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो अर्निंग मेंबर की एलिजिबिलिटी इज 12 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम, यानी कि अगर उसकी सालाना इनकम 10 लाख है तो वो 1 करोड़ 20 लाख तक का सम इंश्योर्ड ले सकता है। वहीं पर उसका जो टीटीडी का बेनिफिट है वो 2x ऑफ द एनुअल इनकम मिलता है। यहाँ पर अगर नॉन अर्निंग मेंबर है, लाइक उसके स्पाउस है, पेरेंट्स है या पेरेंट इन लॉज के लिए वो कवर ले रहे हैं, तो जो भी प्रपोज्ड है उनकी जो भी सम इंश्योर्ड ले रहा है वो या फिर 30 लाख विच एवर इज लोअर वो उनको दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर वो अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो अगेन जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, जो प्रपोज पर्सन है, उनका 100% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर 15 लाख विच एवर इज लोअर वो उनके बच्चे के लिए लिया जा सकता है। यहाँ पर जो भी डिपेंडेंट पर्सन है उनको टीटीडी बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ सम इंश्योर्ड की बात करें तो कंपनी यहाँ पर 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन दे रही है। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के। दोस्तों, ये प्रोडक्ट ही पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, यानी कि इसमें आपको एक्सीडेंट डेथ का कवर मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति की विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट अगर डेथ हो जाती है तो जो भी सम इंश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं पर क्लोज हो जाती है। जो सेकेंड बेनिफिट है वो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पर कंपनी अप टू 100% सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर टेबल के हिसाब से उन्हें सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिलता है, जितना भी उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलता है। नेक्स्ट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो यहाँ अगेन ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है तो वहाँ पर जो भी उसका पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, जिस लेवल का पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, जो यहाँ हमने टेबल देख रखा है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी उसे पैसा देती है। नेक्स्ट इज एजुकेशन बेनिफिट। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पर कंपनी उसके डिपेंडेंट चाइल्ड के पढ़ने का एजुकेशन बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपये का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो अगर एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो यहाँ जो भी फ्यूनरल एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी यहाँ पर दे रही है। ये एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सम इंश्योर्ड जो कंपनी डेथ बेनिफिट के अंदर देती है। यहाँ पर कंपनी 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का कवर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, यानी कि अगर व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो जो भी लास्ट टाइम के बॉडी मूवमेंट के एक्सपेंसेस, लाइक घर से अंतिम क्रिया होने के बाद जो भी शमशान घाट या फिर बरियल या फिर क्रिमिनेशन साइट पे ले जाने की जो एक्सपेंसेस है उसका भी कवरेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर कंपनी मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का कवरेज दे रही है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन बेनिफिट ऑफ रेसिडेंस और व्हीकल। तो दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट हमारे को घर में कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़ जाते हैं या फिर हमारे को व्हीकल्स में चेंजेस कराने पड़ते हैं टू लीव अवर नॉर्मल लाइफ। फॉर एग्जांपल, किसी घर में सीढ़ियां हैं लेकिन ना ड्यू टू एक्सीडेंट्स व्यक्ति ने अपने ना पैर खो दिया है, तो कहीं ना कहीं पर उसे अपनी सीढ़ियों को मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा ऑप्शन लाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अपने घर में नॉर्मली मूवमेंट कर सके। एट द सेम टाइम उसके व्हीकल्स में भी कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करा ताकि वो खुद ही चला सके। तो इन सब का भी कवरेज कंपनी इस प्रोडक्ट में दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी 1 लाख रुपीज़ तक कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज ऑर्फन बेनिफिट। दोस्तों, ड्यू टू एक्सीडेंट अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल फादर इंश्योर्ड पर्सन थे लेकिन उनकी मदर भी उसमें एक्सपायर हो जाती है, तो जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उनको अलग से कंपनियां ऑर्फन बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर कंपनी 1 टाइम लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करी है विच इज़ 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इज कंपैशनेट विजिट। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सिटी से गए दूसरी सिटी में और ड्यू टू एक्सीडेंट उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसके इमीडिएट मेंबर को आने के उसको एक्सपेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल यहाँ पर कंपनी अप टू 10,000 रुपीज़ कवरेज प्रोवाइड कर रही है, एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पर कंपनी अप टू 25,000 रुपीज़ का कवरेज प्रोवाइड कर रही है।
नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंटल क्यूमुलेटिव बोनस। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग का यही क्वेश्चन रहता है, अगर हम ये पॉलिसी सालों साल चलाते रहे तो हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ कंपनी आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। जैसे ही आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं और कोई भी क्लेम नहीं रहता है तो यहाँ पर कंपनी आपको हर साल 5% एज अ नो क्लेम बोनस दे रही है, जो कि मैक्सिमम 50% तक इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। तो यहाँ पर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है जिसके वजह से वह अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, उसका इनकम लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कंपनी वीकली बेसिस पे उसे बेनिफिट दे रही है। यहाँ पर कंपनी उसे वीकली बेनिफिट के ऑप्शन दे रखी है 1000 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक का, जो मैक्सिमम इसका 2 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम तक जाएगा और यहाँ पर कंपनी 100 वीक्स तक का ही मैक्सिमम कवरेज दे रही है। नेक्स्ट इज ब्रोकन बोन्स। तो यहाँ पर कंपनी अप टू 5 लाख रुपीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। अगर एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति की हड्डियाँ टूट जाती है तो वहाँ बेस्ड ऑन द टेबल यहाँ पर कंपनी उसे उसका बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज कोमा बेनिफिट। तो यहाँ पर कंपनी कहते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वहाँ पर कंपनी अप टू सम इंश्योर या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति को मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करना पड़े तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करे। यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी इनमें से लोएस्ट है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड या 40% ऑफ एडमिशनेबल क्लेम अंडर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या फिर 40% एडमिशनेबल क्लेम अंडर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर 40% ऑफ क्लेम अंडर टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी या फिर 50,000। इन सभी से जो भी लोएस्ट रहेगा वो उसे एज अ मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट। जो सबसे पहला ऑप्शनल बेनिफिट है वो है एक्सीडेंटल इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो अगर ड्यू टू एक्सीडेंट व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो वहाँ पर कंपनी 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ कवर या फिर 1 लाख विच एवर इज हायर वहाँ पर कंपनी उसे एज अ बेनिफिट देती है। नेक्स्ट इज बर्न बेनिफिट। तो यहाँ पर अगेन कंपनी ऑप्शनल कवरेज दे रखी है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़ का, उसके हिसाब से रहेगा और यहाँ पर कंपनी का टेबल है लेवल ऑफ बर्निंग के हिसाब से कंपनी उसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है अंडर द ट्रेन पर्सन, लेकिन अगर ड्यू टू एडवेंचर स्पोर्ट्स उसकी इंजरी आ जाती है तो उसका भी कवरेज यहाँ पर कंपनी दे रही है। अगर वो ये ऑप्शन को ऑप्ट इन कर लेते तो यहाँ पर कंपनी अप टू 10 लाख रुपीज़ का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज EMI प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि अगर व्यक्ति के ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से 1 महीने ज़्यादा वो अपने ऑफिस या अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, तो कंपनी यहाँ पर उसके 3 EMI को पे करती है अगर उसका कोई लोन चल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी डिफरेंट ऑप्शन दे रखी है राइट फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख रुपीज़ का EMI, जिसके वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करके इसको ऐड करा सकता है। नेक्स्ट इज लोन प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर कंपनी 1 लाख रुपीज़ से लेके 5 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दे रखी है, जिसे आप चूज़ करते हैं तो कल को अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी मेजर इंजरी हो जाती है या फिर आपकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो भी आपका लोन अमाउंट है फ्रॉम द बैंक दैट विल बी पेड बाय द कंपनी। सो दोस्तों इस तरह हमने बेसिक फीचर्स और ऑप्शनल कवर्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं अगर कल को कोई व्यक्ति को क्लेम आता है तो उसका क्या प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने स्क्रीन में क्लेम का प्रोसेस दे रखा है जो उसे फॉलो करना ज़रूरी है टू गेट दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंटल क्लेम। अगर मैं यहाँ प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के लिए 10 लाख और 20 लाख का सम इंश्योर निकाल रखा है विदाउट एनी ऑप्शनल राइडर, जहाँ पर हमने इनकम बेनिफिट ले रखा है फॉर अंडर TTD और यहाँ पर ब्रोकन बोन बेनिफिट भी ले रखा है फॉर द सम इंश्योर ऑफ 1 लाख। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 लाख का सम इंश्योर का प्रीमियम आता है 1499 एंड 20 लाख का आता है 2240। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट बताऊँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। इनफैक्ट इससे पहले हमने नीवा ओपा और टाटा का भी कवर किया था, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट में दी जा रही है उनके प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनके प्रोडक्ट्स में इसमें नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड ज़रूर कीजिए।
तो दोस्तों आई होप हमारा जो छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों साथ में बता दें, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं, पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपके सॉल्व जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।